और नेपाल तक का ये रूट है। फिर भी ये रोड पर कोई अमल नहीं है लोगों का। जैसने मरा हुआ यहाँ का समाज है, वैसने प्रतिनिधि आते हैं, सत्यानाश करके दुनिया जहाल करके जाते हैं। अब काम कब होगा? जब बाहर आएगा तब। समस्या है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि ये देखिए हजारों एकड़ में यहाँ खैनी की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है। अगर एक माह बाद अगर ये डाइवर्सन डूबता है तो किसान खैनी किस रास्ते होकर ले जाएंगे? एक माह बाद तो ये डाइवर्सन बंद हो जाएगा, और डाइवर्सन बंद होने से सबसे बड़ी किसान की समस्या हो जाती है कि किसान का यहाँ जो खेती है वो रुक जाएगा, ना उसकी फसल समय पर कटेगी, और जब कटेगी तो उसको ले जाने का भी रास्ता नहीं रहेगा। तो इस पर मैं जनता से कुछ सवाल करना चाहता हूं कि जनता को क्या दिक्कत हो रही है। चाहते हैं आपका किसानी खेत हो रहा है, यहाँ खैनी का फसल कट जाएगा और डाइवर्सन पे पानी भर जाएगा, तो आप किस रास्ते से अपने आप तंबाकू को ले जाइएगा? क्या कहें, कल भी इतना इससे पानी हो गया था। मान के दादाजी इतना बंद कर परेशानी दीजिए। होता है, इतना परेशानी होता है। यहाँ से मान के चलिए जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर, इसमें आप बैलगाड़ होकर घूम के जाना पड़ता है, समझे। इधर कोई उपाय नहीं है। तो आप इतना भारी वजन जो खैनी का है ले जाइएगा सब परिवार से, तो इस पर मंत्री से क्या कहना चाहते हैं रामानिशा जी से? जो हम तो यही कहेंगे उनको, इस पे जल्दी से जल्दी काम करवाएगा, और क्या कर सकते हैं। बाढ़ का स्थिति बन रही है, तो बाढ़ की स्थिति में तो परेशानी होना ही चाहिए। बहुत बाढ़ आ जाएगी तो ये डाइवर्सन डूब जाएगा, डाइवर्सन डूब जाएगा तो आपका खेती कैसे होगा? इस राजखंड गांव का इस रोड का ये है आपको औराई से बेनीबाद से लेकर औराई से लेकर पुपरी तक का दरभंगा मधुबनी जिला, यही इन लोगों को नेचर है। बताइए ये जो रोड है, इतना क्षति है यहाँ का किसानों का, लेकिन क्या कहें, पब्लिक को तो आने जाने वाला का फर्क है ही है। वो तो घूम कर भी चल जाते हैं होकर या बैलगर होकर भी वो लोग चल जाते हैं, लेकिन किसान किस होकर ले जाएगा यहाँ का रबी पाती खैनी तंबाकू? सबसे बड़ी दोस्तों समस्या है, चाचा जी कह रहे हैं कि रबी पाती जो भी है ये खैनी तंबाकू की जो खेती होती है, वो अगर हम कोई भी गाड़ी भाड़ा करके बस 1 किलोमीटर को पार करने के लिए हमको 10 किलोमीटर घूमकर बैलगढ़ से जाना होगा, हमको अगर भैरव स्थान जाना है। तो इसमें जब जितना फायदा नहीं होगा, एक तो किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलता है, उससे परेशानी। अब जब फसल तैयार हो गई है तो काट कर ले जाने में फिर भाड़े का परेशानी, यही ना चाचा कहना चाह रहे हैं? हाँ सही बात है, क्योंकि जब डीजल एक्स्ट्रा लगेगा तो आपका गाड़ी भाड़ा भी एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ का किसान जो है ना, समझिए कि सब खत्म हो गया इस पुल के चलते। तो सबसे बड़ी समस्या है किसान से लेकर व्यापारियों तक का परेशानी है कि इस पुल का परेशानी है। और चाचा ये पुल तो ऊंचा बना भी दिया जाएगा, उसके बाद आगे सड़क डूब जाएगी, जो रोड टप जाता है, पानी टप जाता है। हाँ। तो जब पुल तैयार हो गया है तो आप सड़क निर्माण से आप अपने मंत्री को क्या कहना चाहते हैं? सड़क निर्माण में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुल के साथ साथ अगर इस रोड का भी काम कर दिया जाए तो पब्लिक का आना जाना का सबको बहुत सुविधा मिलेगा और किसान का भी बहुत सुविधा आ जाएगा। तो साथियों देखिए चाचा कितना अंदर दिल से कह रहे हैं कि इस बहुत 100 साल 150 साल से यहाँ जनता इंतजार की है इस पुल को बनने के लिए, और पुल बनने के बाद फिर सड़क की समस्या आ जाएगी। पुल डूबेगी नहीं लेकिन सड़क डूब जाएगी। तो यहाँ की जनता है जो कहना चाह रही है कि हमारे पुल के साथ साथ कुछ सड़क को भी जो आगे 1 किलोमीटर में है उसकी ऊंचाई थोड़ा बढ़ा दी जाए, जिससे उस सड़क का जो हम आपको आगे दिखाएंगे कि वहाँ जो नीचा हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है और तो पुल तो पास हो जाएगा लेकिन फिर सड़क में गड़बड़ी होना चाहते हैं। चाचा आप और कुछ भी कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं यही कि जो भी चलने लायक भाला बुरा पुल, कमजोर पुल पर पब्लिक चल जाते थे, मोटरसाइकिल वाला चल जाते थे, छोटा गाड़ी पास कर जाता था उस पर, वो भी इंगल उंगल जो था सब कोरबा उरवा कर सब कहाँ ले गए, फिर भी इसका कार्य में अभी हाथ नहीं लगा है। 1 महीना हो गया लेकिन इसमें फिर बस 1 महीना में 1 दिन 2 दिन जेसीबी रहकर सिर्फ इसको कबाड़ कर चले गए। उसके बाद ये चाचा कह रहे हैं यहाँ का लोहा लक्कर भी उठा कर ले गए, और कहाँ ले गए क्या किए, फिर सामगिरी बनाने वाले कोई का व्यवस्था यहाँ नहीं है अभी।
तो चाचा का कहना है कि बाढ़ आ रहा है और सारे यहाँ से लोहा लक्कड़ उठा के भी ले गए, सारे तोड़ भी दिए, लेकिन अब जोड़ने की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, इस जोड़ने पर ध्यान दिया जाए हमारे माननीय मंत्री रामा निषाद जी को। और चाचा की सबसे बड़ी समस्या थी जो अपनी समस्या, रोड से कहीं तकलीफ होता है, रोड से के यहाँ तो रोड से यहाँ चालू होना चाहिए कि जो रोड से कोई किसी का तकलीफ बनना है, चाहिए जल्दी। बनना चाहिए। अब पुल का क्या है, पुल के आगे जो रोड डूब जाता है हाँ। उस पर क्या कहिएगा? उसको रोड हाइट पर करना होगा। हाइट कर देना है, और कोई- रोड का हाइट होना चाहिए। हाँ, बगैर हाइट कर बाकी लेते आपकी किसान की कुछ समस्याएं हैं, बहुत समस्या है। इस बार जो भी रोपे हुए ये हैं, है जो कि- भी लगा हुआ है बीज, उसमें परेशानी है। राजस्थान में 12 ना किसान का है। होगा सिर्फ पूरे लेकर के होगा, आई पुल का नहीं चलेगा। अच्छा, ये पुल जो बन जाएगा ना, तो इसका चौड़ाई भी 52 फीट है, 52 गेज है। 52 गेज का जिम्मेदार लोग तो आप खेती करते हैं नहीं, सही बात। आपका जिम्मेदारी है तो बच्चा के लेकर आप टाउन है। जो गरीब दुखिया सब है 2000 का इकट्ठा पर यहाँ अथी करते हैं, लेते हैं मन का कह के। बताइए, ये बरसात से गर्दन रेता गया जनता को। ये सब खैनी जो देख रहे हैं ना, 5 दिन के बाद देखिएगा कि कितना खेत है ना, वर्षा हुआ सब लोग छाती पीट कर मर रहा है। 5 दिन के बाद देखिएगा ना, खेत से बहुत खाली नजर आएगा, सूख के गिर जाए, मर जाएगा। अच्छा। कीड़े कौन माहे गोल जाएगा, कौन माहे चाहे- जाएगा, चाहे घासों लेके कौन माहे जाएगा। अभी स्थिति ऐसा कहे हैं ना कि बाढ़ का तो बातें अलग छोड़िए, बरसात में बारिश आ जाएगा कस के, 2 दिन बारिश हो जाए तो रास्ता तो ही ये जाम। डाइवर्सन भी बंद हो जाएगा। तो चाचा आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या सब तकलीफ हो रहा है इस रोड से? सो बात लंबाई है तो पानी यही अथी कर लेगा, कंट्रोल कर हाँ उपटने नहीं देगा। ये छोटा पुल था तब न उपट जाता था, लेकिन बड़ा पुल अब हो जो है बड़ा पुल बन रहा है, हमको लगता है कि यही कवर कर लेगा। हाँ